हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है जहां आपका सिस्टम है, आपका जो पावर सिस्टम है जिसमें आपको ग्रिड का साथ इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, उसमें आपको ग्रिड का साथ आइलैंड करने के लिए क्या क्या प्रोटेक्शंस आप यूज़ करते हैं उसके बारे में आज की टॉपिक में हम लोग इन डिटेल ओवरव्यू में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे हम लोग पहले बताया था हमारा सिस्टम है, जैसे हर जगह हर इंडस्ट्री में आजकल इसका जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पावर प्लांट है उसके साथ आपको ग्रिड का साथ इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं आजकल, राइट। इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं तो अभी आपको फ्रेंड्स आपको दो केस हो सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ग्रिड का साइड कोई भी डिस्टर्बेंस है, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस है आपको ग्रिड का साइड, उस केस में आपको अगर आपका ग्रिड का ब्रेकर आपको ट्रिप हो गया, ग्रिड का ब्रेकर नॉर्मल आपको बंद हो गया था, ग्रिड का पीछे की तरफ से कोई है या नहीं तो आपको कोई न्यूसेंस ट्रिपिंग का वजह से, नहीं है तो कोई ह्यूमन एरर का वजह से अगर ग्रिड बंद हो गया, उस केस में मतलब नॉर्मल ऑफ है, उसमें आपको देख के रीसेट करके आप इसको दोबारा चालू कर सकते हैं। उस केस में आपको होता है नॉर्मल ऑफ हो गया, ठीक है। और कुछ केसेस होते हैं, उस केसेस में भी आपको आपको सिस्टम को बेसिकली ग्रिड का साथ जो डिस्टरबेंस है, एक्चुअली ग्रिड में कोई फॉल्ट नहीं है लेकिन ग्रिड में कोई डिस्टरबेंस है ग्रिड की तरफ से, उसकी वजह से आपको सिस्टम पूरा इम्पैक्ट हो सकते हैं आपको। इसी वजह से कुछ कुछ केसेस में आपको ग्रिड का साथ क्या करना पड़ेगा, आपको आइसोलेट आइलैंड करना पड़ेगा ग्रिड का साथ, थोड़ी देर के लिए ग्रिड के साथ आइलैंड करना पड़ेगा। इसके बाद दोबारा अगर आपको ग्रिड में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ग्रिड में डिस्टरबेंस पूरा क्लियर हो गया, ओके अगर कंफर्म हो गया तो आप सिंक चेक करके इसको ऑन करना चाहिए, राइट। ये नॉर्मल केस है, जनरली ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यही होते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस होते हैं ग्रिड में, फॉर एग्जांपल ट्रिपिंग हो गया, ठीक है, मतलब ग्रिड में आपको केबल लाइन में फॉल्ट है, लाइन डिफरेंसेस है, नहीं तो ट्रांसफार्मर का कोई फॉल्ट है, या नहीं तो कोई बस का रिलेटेड फॉल्ट है, ये सब आपका फॉल्ट्स है। उस केस में आपको ग्रिड को ट्रिप करना ही करना है, ठीक है। ठीक है, ये केसेस में आपको लंबा टाइम होगा रिस्टोरेशन के लिए, लेकिन आप उसको ट्रिप करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा केस है आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तब आपको ग्रिड से आपको आइसोलेट करना ही पड़ेगा, राइट। ये तीनों केसेस है। लेकिन अभी हमारा जो मेन मोटो है अभी हमारे लिए, हमारा सिस्टम को, हमारा जो कैपेसिटी पावर प्लांट है इंडस्ट्री में, इसको और हमारा लोड को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। हमारा लोड है जो आपको कैपेसिटी पावर प्लांट है, उसके साथ जितना लोड है आपको क्रिटिकल लोड है उसको एटलीस्ट आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर ग्रिड का साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एटलीस्ट हमारा जो क्रिटिकल लोड है वो हमारा सिस्टम से फीड होना चाहिए, ग्रिड का साथ सेफली आपको आइलैंड कर देना चाहिए, राइट। सो इसीलिए आपको कुछ प्रोटेक्शंस आपको करना ही पड़ेगा आइलैंड करने के लिए। बहुत ही ज़रूरी है, आपको क्रिटिकल लोड ऑफ द इंडस्ट्री है और आपको खुद का कैपेसिटी पावर प्लांट को बचाने के लिए, ठीक है फ्रेंड। सो इस प्रोटेक्शंस में भी आपको कुछ ऐसा होगा फ्रेंड्स, आपको कुछ कुछ केसेस में आपको ग्रिड का कुछ कुछ डिस्टर्बेंसेस में आपको आपका सिस्टम को इमीडिएटली आइसोलेट करना चाहिए, इंस्टैंटेनियस विदाउट एनी टाइम डिले। आपको तुरंत, आपको ऐसा केस एरेज होगा कोई भी डिस्टर्बेंस, उस केस में आपको तुरंत ग्रिड के साथ आपको आइसोलेट करना है, आइलैंड कर देना है आपको सिस्टम को, ठीक है। और कुछ कुछ केसेस में आपको अगर ग्रिड में कोई डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है, लेकिन उस केस में बहुत इमीडिएट आइलैंड करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो आप क्या करना पड़ेगा इसके साथ वो डिस्टर्बेंस से कंफर्म करने के लिए आपको एक कंफर्मेशन कोई और कंडीशन लगाएंगे, और वो डिस्टर्बेंस भी आया, वो कंडीशन भी फुलफिल हो रहे हैं, तब आप क्या करेगा इसको ग्रिड को आइलैंड करोगे सिस्टम के साथ, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, अगर डिस्टर्बेंस हुआ तुरंत सोचना नहीं है, आपको आइलैंड करना है। सेकंड केस में आपको कुछ डिस्टर्बेंस हुआ लेकिन आपको इतना क्रिटिकल नहीं है, इसीलिए आपको कुछ और कंडीशन लगा दीजिए, या एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, करंट है, वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, कोई और इंटरलॉक लगा दीजिए, लगा के वो भी फुलफिल हो रहे हैं और ये डिस्टर्बेंस भी है, तब आपको आइलैंड कर दीजिए।
तीसरा केस क्या होगा आपका, आपका सिस्टम में फॉर एग्जांपल आपको इतना मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है ग्रिड में, सो थोड़ा सा टाइम डिले दे दो, अगर ग्रिड रिस्टोर हो जाएगा तो उस टाइम पे आपको वेल एंड गुड, आपका सिस्टम जैसे पहले चल रहे हैं ग्रिड के साथ पैरेलली ऐसे ही चलेगा। लेकिन अगर आपका उस टाइम डिले का बाद भी ये डिस्टर्बेंस फिर भी परसिस्ट हो रहे हैं, अपने आप क्लियर नहीं हो रहे, तो तब आप आइसोलेट कर दीजिए। ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको तीन प्रकार का प्रोटेक्शन है। एक है आपको इंस्टैन्टेनियस आइलैंड करना है ग्रिड से, दूसरा आपको कंडीशनल आइलैंडिंग करना है ग्रिड से, तीसरा आपका टाइम डिले के साथ आइलैंड करना। थोड़ा सा टाइम डिले दे दो, टाइम डिले का बाद भी अगर वो परसिस्ट है तो तभी आपको आइलैंड करना चाहिए। ठीक है। तो इंस्टैन्टेनियस क्या क्या केसेस में आइलैंड होना चाहिए फ्रेंड, आपको दो केसेस में, ठीक है, आपको इंस्टैन्टेनियस आइलैंड होना चाहिए। जो सबसे फर्स्ट है फ्रेंड्स आपका वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन, वोल्टेज वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन। वो क्या होता है, नॉर्मली आप देख लीजिए फ्रेंड्स ग्रिड का कैसे होता है। ग्रिड का हमारा रिमोट एंड में, इसका ग्रिड में कोई एक एएस या जीएस में इसका एक रेडियल फीडर होगा, वहाँ से एक ब्रेकर ऑन करेगा तो पूरा ट्रांसमिशन का लाइन का थ्रू आपका, ये आपका इंडस्ट्री में आपको कोई एएस या जीएस होगा वहाँ है। इसके बाद यहाँ से आपको एक ट्रांसफार्मर आएगा आपका सूटेबल जो वोल्टेज लेवल तक, फिर इसके बाद आपका जो इंडस्ट्रियल जनरेशन सिस्टम में या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यहाँ एक कनेक्ट होगा। राइट, ऐसे होगा। राइट, यहाँ आप देखेगा तो नॉर्मली हमारा इंडस्ट्री सिस्टम में क्या होता है, एक इंटर ट्रिपिंग होता है। इंटर ट्रिपिंग मतलब कभी भी आपको अगर आपका अपस्ट्रीम ब्रेकर बंद हो गया, फॉर एग्जांपल ये ब्रेकर बंद हो गया, तब आप तुरंत क्या करोगी, इस ब्रेकर को ट्रिप बंद कर दोगे। इसको हम बोलते हैं इंटर ट्रिपिंग, क्योंकि अगर आपका सोर्स ही नहीं है तो आप इस साइड ब्रेकर को ऑन करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप इंटर ट्रिपिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि अपस्ट्रीम का ऊपर वाला बंद होने की वजह से आप नीचे को भी बंद कर रहे हैं। राइट, इसको हम इंटर ट्रिपिंग बोलते हैं। लेकिन ग्रिड का केसेस में क्या है, हम लोग इंटर ट्रिपिंग हर बार दे नहीं सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ ग्रिड का जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें आपको ट्रांसिपेंट फॉल्ट्स या ट्रांसिएंट है या टेम्पररी फॉल्ट्स है होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको। अगर आप ट्रांसमिशन नेटवर्क देखेगा तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें कोई पेड़ आपको टच हो सकते हैं, कोई आपको बर्ड टच हो सकते हैं, वो सेल्फ क्लियरिंग फॉल्ट्स है, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम बोल रहा हूँ टेम्पररी फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्रिड ऐसा ट्रिप हो जाता है या बंद हो जाता है, इसके बाद तुरंत थोड़ी देर का बाद ऑटो रिक्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ऑटो रिक्लोज हो जाते हैं। इस वजह से क्या करते हैं हम लोग जनरली, इवन आपको ये ट्रांसमिशन लाइन को आइसोलेट कर देते हैं दोनों सोर्स से, इंटर ट्रिपिंग के थ्रू इस ब्रेकर से इसको भी बंद कर देते हैं। लेकिन ये ब्रेकर से आपको नीचे का सिस्टम को बंद नहीं करते, क्योंकि आपको रिस्टोर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल ब्रेकर्स, कभी कभी इसमें आपको 10-12 ब्रेकर भी हो सकते हैं, वो सबको आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। उसमें आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा आपको ग्रिड को ये रिस्टोर करने में। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो फार एंड ब्रेकर में कोई भी फॉल्ट होता है तो या कोई प्रॉब्लम होता है या बंद होता है तो आपका ये ब्रेकर्स को आपको बंद नहीं करते हैं इंटर ट्रिपिंग के थ्रू। ठीक है, टू रिड्यूस द रिस्टोरेशन टाइम को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, जहाँ आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, आपको बंद करना है तो बंद कर सकते हैं, लेकिन रिस्टोरेशन टाइम बढ़ जाएगा। राइट, सो पर्टिकुलरली जिस केसेस में आपको ये रिमोट एंड ब्रेकर, ये ब्रेकर्स को आपको बंद होने की वजह से हम लोग ये ग्रिड का सप्लाई को आप बंद नहीं कर रहे हैं, उस केसेस में आप अगर आप देखेगा तो ये ग्रिड चला गया नहीं गया पकड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि ग्रिड का ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसिपेंट फॉल्ट्स की वजह से ऑटो रिक्रोस कॉमन चीज़ है, आपको बहुत बार होते हैं ऑटो रिक्रोस। ठीक है, ग्रिड का ट्रांसमिशन लाइन में फर्स्ट चीज़ है। दूसरा चीज़ है, जो ग्रिड जहाँ से आ रहे हैं उसके लिए ग्रिड क्या है, एक आउटगोइंग है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंडस्ट्री सिस्टम में यहाँ से जो लोड जा रहे हैं, वो लोड में आप कभी भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं देखते। राइट, इसको तो ऐसे ही ऑन कर देते हैं आप। ऐसे ही आपका ये ग्रिड का सबस्टेशन जहाँ से आ रहे हैं वहाँ भी वो आपका स्टेट ट्रांसमिशन ट्रांसको वाला जो भी आपको ग्रिड का लाइन को है तो वो ऐसे ही ऑन करते हैं, उसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं देखते वो लोग, उसको एज ए आउटगोइंग फीडर जैसे ऑन करेगा, क्योंकि उसके लिए ये लोड है, सोर्स नहीं है। ठीक है, लोड है, इसीलिए इसको आउटगोइंग जैसे ही इसको ऑन कर देते हैं विदाउट चेकिंग एनी सिंक्रोनाइजेशन। राइट, सो इसकी वजह से क्या होगा,
इसमें आपको अगर ऐसे ऑन करेगा तो आपका सिस्टम ऑलरेडी इंटैक्ट है ग्रिड के साथ। जैसे ही ग्रिड के साथ सप्लाई आ गया तो आप बिना सिंक्रनाइजेशन ग्रिड और हमारा सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो ऑब्वियसली सबसे स्ट्रेंथ वाला कौन है? ग्रिड है। आपका सिस्टम तो बहुत छोटा सिस्टम है। सो ग्रिड है आपका सिस्टम को खींच के लेकर जाएगा। आपका पूरा टोटल पावर फेलियर हो सकते हैं, एक कंडीशन क्रिएट हो सकते हैं, राइट। सो ये पर्टिकुलरली इस केस में जिसमें आपको इंटर ट्रिपिंग नहीं होते हैं, लेकिन आपका ग्रिड का सप्लाई चला गया, आपको इंटर ट्रिपिंग का वजह से आपका ग्रिड नहीं गया, उस केस में आपको डेफिनेटली ग्रिड को बंद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ देख के बंद करना पड़ेगा। वही आपका वोल्टेज का वेक्टर शिफ्ट है, ठीक है। वो वोल्टेज का वेक्टर शिफ्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके बारे में हम आगे वीडियोस में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस प्रोटेक्शन का बारे में, उसमें आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। सो बेसिकली आपको ग्रिड का फेल हो गया, ग्रिड का सप्लाई चला गया, या नहीं तो ग्रिड का कोई रिमोट ब्रेकर बंद हो गया, उस केस को यहाँ से आपको डिटेक्ट करने के लिए आप वोल्टेज वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। सो कभी भी ऐसा चीज़ होता है तो आपको तुरंत इस ब्रेकर को आपको बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस ब्रेकर को बंद करना पड़ेगा। इसका ऊपर जितना भी 10-12 ब्रेकर कोई भी है होने दो, उसको आप बंद नहीं करेंगे। ओनली इस ब्रेकर को, जिस ब्रेकर को आपका पावर सिस्टम का साथ इंटैक्ट किया, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका रिस्टोरेशन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप बाकी सब ब्रेकर को बंद नहीं कर रहे हैं। ओनली इस ब्रेकर है जहाँ आपका इंटैक्ट हो रहा है ग्रिड का साथ, जहाँ आप ग्रिड का ब्रेकर को सिंक्रनाइज कर रहे हैं, उसी ब्रेकर को आप बंद करोगे, राइट। सो जैसे ही वो रिस्टोर हो गया, यहाँ आपको सप्लाई मिल गया, सब ओके है, तो तब आपको सिंक्रनाइज करके इसको ऑन कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इसको इंस्टैंटेनियसली बंद करना चाहिए कभी भी ग्रिड चला गया तो, राइट। दूसरा चीज़ है, आपको कभी भी ग्रिड में जो मेजर डिस्टर्बेंस की वजह से आपको ग्रिड में फ्रीक्वेंसी का स्विंग होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, तब आपको तुरंत ग्रिड को आइसोलेट कर देना चाहिए, क्योंकि वो ग्रिड का कोई मेजर डिस्टर्बेंस को एक इंडिकेट दिखाएगा वो। उस केस में आपका सिस्टम का फ्रीक्वेंसी, आपका इंडस्ट्री का सिस्टम का फ्रीक्वेंसी को ग्रिड का साथ हिलाना नहीं है आपको, ठीक है। इसीलिए आपको तुरंत, अगर आप ऐसे ही छोड़ेगा तो आपको फ्रीक्वेंसी ऐसे हिल जाएगा, कुछ केस में आपको पूरा जनरेशन ग्रिड में चला जाएगा लोड, और कुछ केस में आपको यहाँ आएगा, ऐसे स्विंग मारता रहेगा ये। तो इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर बहुत जल्दी फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कभी भी होता है तो आप तुरंत ग्रिड को आइसोलेट कर दीजिए, ठीक है। सो ये दोनों केसेस में आपको इंस्टैंटेनियसली ग्रिड से आपको आइसोलेट करना ही करना है, ठीक है। अदरवाइज आपका सिस्टम में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका सिस्टम को पूरा खींच के लेकर जाएगा। फिर बाकी केसेस है फ्रेंड्स, आपका कभी भी फॉर एग्जांपल ग्रिड में कोई फॉल्ट है, या ग्रिड में थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम है, आपका सिस्टम का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तब आपको क्या होगा, आपको ऑलवेज पता है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी हमें पावर, एक्टिव पावर फ्लो कैसे फ्लो होगा, जिस साइड ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी में एक्टिव पावर फ्लो होगा, राइट। सो अगर आपका ग्रिड का फ्रीक्वेंसी कम है, आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तब आपको क्या होगा, आपका सिस्टम से ग्रिड में पावर जाएगा, लेकिन आपका पर्पस क्या है, ग्रिड का सप्लाई आप क्यों लिया? क्योंकि आपका पावर रिक्वायरमेंट है, आपका पास जनरेशन नहीं है, इसीलिए ग्रिड लिया है। आपको ग्रिड को देने के लिए तो नहीं ले रहे, तो आप उस केस में, जिस केस में आपको एक्टिव पावर ऑलरेडी जा रहे हैं रिवर्स में ग्रिड को, ठीक है, आपका सिस्टम से ग्रिड में जा रहा है, रिवर्स एक्टिव पावर है, रिवर्स एक्टिव पावर प्रोटेक्शन बोलते हैं। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, सॉरी फ्रेंड्स, रिवर्स एक्टिव पावर है, राइट। अगर आपका एक्टिव पावर है, आपको रिवर्स में फ्लो हो रहा है ग्रिड में, ग्रिड से नहीं आ रहे, ग्रिड को वापस जा रहे हैं, तो उस केस को आप डिटेक्ट करके कैसे डिटेक्ट करेंगे, उस केस में आपको हो सकते हैं कुछ कुछ जगह आपको डायरेक्ट आपको ट्रिप कर देगा, कभी भी आपको एक्टिव पावर रिवर्स जा रहा है तो टाइम डिले के साथ। लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या करेगा, अगर आपका सिस्टम में ऑलरेडी अंडर फ्रीक्वेंसी हो रहे हैं, ये पावर रिवर्स पावर जाने की वजह से सिस्टम में आपको ऑलरेडी पावर जनरेशन कम है, ये पावर हो जाएगा तो और फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगा, उस केस में आपको ऑलरेडी रिवर्स पावर है और अंडर फ्रीक्वेंसी है, तब आपको इसको बंद करेगा, ठीक है। इसीलिए कंडीशनल, इसमें दो केस हो गया। एक आपको ओनली रिवर्स एक्टिव पावर में आपको टाइम डिले के साथ आप इसको बंद कर सकते हैं, या नहीं है तो अगर रिवर्स एक्टिव पावर ऑलरेडी जा रहे हैं और इसमें आपको सिस्टम का अंडर फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है, तो आप इसको तुरंत बंद कर दीजिए आप इसको, ठीक है। तो और दूसरा चीज़ है रिएक्टिव पावर।
कभी भी आपको रिएक्टिव पावर कैसे जाएगा, अगर आपका सिस्टम का वोल्टेज ग्रिड का वोल्टेज से ज़्यादा है तब आपको वोल्टेज रिएक्टिव पावर फ्लो कैसे होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाएगा, राइट। सो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाएगा, उस केस में आपको रिएक्टिव पावर क्या होगा, आपका सिस्टम से ग्रिड में रिवर्स फ्लो होगा, ठीक है। उस केस में आपको रिवर्स रिएक्टिव पावर प्रोटेक्शन में आपको इसको ट्रिप करना चाहिए, राइट। ये फर्स्ट केस हो गया डायरेक्ट सिंपल रिवर्स रिएक्टिव पावर प्रोटेक्शन है। और दूसरा केस है आपको आपका रिएक्टिव पावर जा रहे हैं और उसकी वजह से आपका सिस्टम का वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि रिएक्टिव पावर जैसे ही इस साइड कंज्यूम हो गए तो आपका सिस्टम का वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। अगर आपका रिवर्स रिएक्टिव पावर है, ग्रिड में रिवर्स में रिएक्टिव पावर जा रहे हैं और आपका सिस्टम का वोल्टेज भी डाउन है, सो रिएक्टिव पावर रिवर्स रिएक्टिव पावर विथ अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में आप इसको बंद करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट केस है फ्रेंड्स आपको डायरेक्शनल ओवर करंट। कभी भी आपको ये दोनों केस में क्या हो रहा है, हम लोग पावर का डायरेक्शन रिवर्स देख रहे हैं। अभी आपको करंट ही आप कभी भी रिवर्स करंट में हो रहे हैं, क्योंकि पावर में आपको रिवर्स रिएक्टिव पावर या रिवर्स एक्टिव पावर उसमें आपको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आपको रिवर्स ओवर करंट है, जो डायरेक्शनल ओवर करंट एलिमेंट को आप तुरंत पिक करा सकते हैं थोड़ा जल्दी, ठीक है। क्योंकि उसके पावर का केस में क्या है, आपका वोल्टेज का भी इंटरलॉक है, वोल्टेज ऑलरेडी कोलैप्स हो गए, उस केस में आपको रिवर्स एलिमेंट पिक नहीं हो सकते हैं। अगर फॉल्ट का केस में ग्रिड में कोई फॉल्ट है, उस केस में ऑलरेडी वोल्टेज कोलैप्स हो रहे हैं, उसमें आपको जा रहे हैं तो शायद इस एलिमेंट है पावर कमी हो गया उसमें, तो इसीलिए पिक नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप रिवर्स ओवर करंट लगाएगा ना, आपको ये पिक करेगा, ठीक है। अगर ग्रिड में कभी भी करंट रिवर्स में जा रहे हैं, ग्रिड एक्चुअली पास करंट देना चाहिए आपका सिस्टम को, लेकिन आपका सिस्टम से करंट रिवर्स जा रहे हैं ग्रिड में, तब इसको आप पकड़ लीजिए, इसको हम लोग डायरेक्शनल ओवर करंट बोलते हैं। ये डायरेक्शनल ओवर करंट भी आपको दो सेटिंग प्रोटेक्शन हो सकते हैं, डायरेक्शनल ओवर करंट विथ अंडर वोल्टेज या डायरेक्शनल ओवर करंट विथ अंडर फ्रीक्वेंसी। कोई भी सेटिंग में आप इसको जनरली आप डायरेक्शनल ओवर करंट विथ अंडर वोल्टेज ही पकड़ते हैं, क्योंकि आपको मेन कंसर्न आपका क्या है, फॉल्ट का केस को आपको पकड़ना है, राइट। कभी भी फॉल्ट हो रहे हैं सिस्टम ग्रिड में, और उस केस में क्या होगा, आपका सिस्टम से क्या पावर लेकर जाएगा, ये रिएक्टिव पावर लेकर जाएगा, एक्टिव पावर नहीं है। सो रिएक्टिव पावर लेकर जा रहे हैं तो आपको सिस्टम में वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर आपका सिस्टम से ग्रिड में जा रहे हैं, तो आपका वोल्टेज को ये कंज्यूम कर दे, वोल्टेज को फॉल करने के लिए ट्राई करेगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्शनल ओवर करंट विथ अंडर वोल्टेज ही जनरली यूज होते हैं, राइट। सो ये आपको हो गया डायरेक्शनल ओवर वोल्टेज, सॉरी ओवर करंट विथ अंडर वोल्टेज है, ठीक है। सो ये हो गए फ्रेंड्स आपका तीनों है, कंडीशनल आइलैंडिंग प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट आपका टाइम डिलेड प्रोटेक्शन है। टाइम डिलेड प्रोटेक्शन में आपको अंडर फ्रीक्वेंसी, कभी भी आपको अंडर फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है, ठीक है, अंडर फ्रीक्वेंसी है, तब आपको ग्रिड को पहले आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी अंडर फ्रीक्वेंसी है आपका। अगर आपका सिस्टम सही है, आपका लोड भी तो आपको पता ही है कितना ही है, लेकिन फिर भी आपको अंडर फ्रीक्वेंसी मतलब ग्रिड तो ले ही जा रहे हैं, राइट। आपको बाकी सारे प्रोटेक्शन आपको काम नहीं कर रहे या नहीं है तो बाकी प्रोटेक्शन नहीं है, आप सिंपल एक प्लेन अंडर फ्रीक्वेंसी से भी आप इसको टाइम डिले का साथ आप इसको ग्रिड को आइसोलेट कर सकते हैं। ऐसा सेम अंडर वोल्टेज है, ठीक है, अंडर वोल्टेज में भी इसको आप आइसोलेट कर सकते हैं। ऐसा ओवर वोल्टेज में भी इसको आइसोलेट कर, फॉर एग्जाम्पल ग्रिड में कभी ओवर वोल्टेज है, उसको भी आप ग्रिड के साथ इसको आइलैंड कर सकते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड। सो ये सारे आपको आइलैंडिंग प्रोटेक्शन से इसका आप देखेगा तो जैसा आप इसको बेसिकली आपको मेन आइलैंड करना है, जहाँ आपका सिस्टम है वहाँ से आपको आइलैंड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको ग्रिड का ये कंडीशंस देख के, आपको यहाँ का ग्रिड का कंडीशन देख के, करंट वोल्टेज देख के आपको ये सब प्रोटेक्शंस आपको देते हैं, उससे आपको इस ब्रेकर को आपको बंद करना है, राइट। सो ये फ्रेंड्स आज के हमारा टॉपिक है, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।